मोहन भागवत के पंडितों को लेकर के दिए गए बयान को लेकर के ब्राह्मण समाज में नाराज़गी देखने के लिए मिल रही है। देश भर के जो ब्राह्मण संगठन हैं वो अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर की मैं ब्राह्मण हूँ महासभा द्वारा जो है मोहन भागवत के सद्बुद्धि के लिए सड़क पर बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिस पे जो है भारी संख्या में उपस्थित ब्राह्मणों ने जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए 30 मिनट का मौन भी रखा। ब्राह्मणों का साफ तौर पर कहना था कि मोहन भागवत का दिया गया बयान जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक है और जो SC ST और OBC वोट बैंक है उसे साधने को लेकर के जो है यह बयान दिया गया है। इसके अलावा जो है ब्राह्मण संगठन का कहना है कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने स्वयं ब्राह्मण होकर के ये बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि वो जो है कलयुग के विभीषण हैं और अगर उन्होंने जो है अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगी तो उन्हें कलयुग का विभीषण कहकर के संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि ब्राह्मणों ने जो है ज़बरदस्त तरीके से कानपुर में विरोध किया और विरोध की शुरुआत जो है वो कानपुर से ही हुई। ब्राह्मणों ने सड़क पर बैठ कर के तालियां बजा कर के अपने आराध्य प्रभु हनुमान से जो है मोहन भागवत की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद जो है 30 मिनट जो है मौन धारण रखा, ताकि जो है जो ब्राह्मणों को लेकर के बयान दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से उसमें जो है उनकी सद्बुद्धि जो है वो लौट आए और वो दिए गए बयान को लेकर के ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को दबाकर शेयर करिए। हनुमान चालीसा के पाठ और मौन व्रत के बाद में मैं ब्राह्मण हूँ महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने मोहन भागवत को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने बयान वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश और इसके साथ ही साथ देश में जो है ब्राह्मणों के द्वारा जो है सड़क पर उतरकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और बयान वापस लेने की मांग की जाएगी। मैं ब्राह्मण हूँ महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये आप सभी लोगों को जय परशुराम। ये जो मोहन भागवत जी का बयान आया है कि देश में जाति व्यवस्था का जिम्मेदार पंडित है, तो पंडित मतलब तत्कालीन जब जाति व्यवस्था की बात हुई थी तो ब्राह्मण ही थे, दूसरा कोई पंडित नहीं था। तो इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में ये रोष है कि इस बयान के बाद से उस देश में उनके प्रति नफरत की भावना और जाएगी और हिंसात्मक उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके विरोध में और ब्राह्मण समाज के जो सम्मान की लड़ाई है उसके लिए आज हम लोगों ने मोहन भागवत जैसे व्यक्ति जो एक बहुत बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत लाखों करोड़ों लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनके द्वारा जो ये बयान दिया गया है इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे कि उनको सद्बुद्धि मिले। उन्होंने बोला कि वर्ण व्यवस्था के जिम्मेदार पंडित हैं। नहीं, पंडित नहीं है। मनुस्मृति जो है वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र ने लिखी, वो किसी पंडित ने नहीं लिखी, ईश्वर द्वारा रचित है मनुस्मृति। हम लोग मनुस्मृति के समर्थक हैं। मनुस्मृति में ये कहीं नहीं कहा गया कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा या पंडित का लड़का पंडित होगा। कर्म के हिसाब से वर्ण विभाजन है, जिसको देश में कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए तरह तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और एक वो जाति जो जीवन भर जिसने अपना संपूर्ण जीवन लोगों को ज्ञान देने में, लोगों को दया सिखाने में, लोगों को शिक्षा देने में दिया, उसके खिलाफ नफरत की भावनाएं फैलाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। बयान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान के बाद से SC ST बैकवर्ड लोगों का जो रुझान सपा और अन्य दलों के प्रति झुक रहा है उसको दबाने के लिए दिया गया, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है और ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ, ये बीजेपी खुद ही कह रही है। भागवत जी के द्वारा ये कथन इसलिए आया कि बीजेपी इस कथन पर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नहीं कर पा रही थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मण की वजह से ही जाति व्यवस्था है, ब्राह्मण ने ही सबको तकलीफ दी है, तो ब्राह्मण ही गलत है। तो हम लोग तो चंद लोग हैं, ये चंद लोग हमको मार के भेज दें। अब तो ये सिद्ध हो गया कि JNU में जो लिखा गया ब्राह्मण भारत छोड़ो, वो भी RSS की मानसिकता का द्योतक है, जानबूझ कर लिखवाया गया ब्राह्मणों के खिलाफ। देखिए, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग भैया लड़ाई झगड़ा गुंडई तो कर नहीं पाएंगे रोड पे।
क्योंकि हम लोगों की गाड़ियाँ पलटा दी जाती हैं 2-2 मिनट में, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग भैया गुंडा ही नहीं कर पाएंगे। हमारे आराध्य हनुमान है, भय बिन होय न प्रीत, तो उनके द्वारा ही हम मोहन भागवत के अंदर ये भय पैदा कर रहे हैं कि भागवत जी आप भी चित्पावन ब्राह्मण हैं, लेकिन आपको आज से हम ब्राह्मण लोग विभीषण बोलेंगे कलयुग का। आपको सीधा सीधा ये आपको बयान अपना वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जेनोसाइड की तरफ जा रहा है। ये बयान ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन चालू करा देगा देश में। आप अपने बयान को वापस लीजिए और ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगिए, वरना आप विभीषण कहलाएंगे। बयान अगर वापस नहीं लेंगे तो क्या? तो चैनलाइज हम लोग करेंगे। आज हमारा जमीर जागृत हुआ, कल आपका जागृत होगा। पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। ब्राह्मण जाग चुका है, ब्राह्मण अब किसी घर की खेती नहीं रह गया है, ब्राह्मण जाग चुका है, ब्राह्मण लड़ाई लड़ेगा। आज हम लोग ऐसे शांति से बैठे हुए हैं, कल हम लोग रोड घेरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश में करेंगे। लड़ाई तो लड़ेंगे ना, मर थोड़ी नहीं जाएंगे। अपनी जान दे दें हम लोग।